हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। हम इस वीडियो लेक्चर में एनिमल टिश्यू के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 हम बताने जा रहे हैं आपको। पार्ट 2 में जो इसका रेस्ट पार्ट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनिमल टिश्यू को समझने से पहले हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो देखिए, सेल क्या होता है। सेल हमारे शरीर का एक बेसिक यूनिट होता है। मतलब सेल से मिलकर ही हमारा क्या होता है, शरीर बना होता है। अब सेल जो बेसिक यूनिट होता है, जब आपस में कंबाइन होता है तो वो टिश्यू का निर्माण करता है। किस चीज का? टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू क्या करता है, एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे जब टिश्यू आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन जैसे कि हमारे शरीर में लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, उसी तरीके से बहुत टाइप के हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है ना। और जब ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, आपस में कनेक्टेड होता है और एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऑर्गन्स कंबाइन हुआ और एक सिस्टम बनाया तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। वो एक एक काम करके, जैसे कि इसमें हो गया वकल कैविटी हो गया, स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इंस्टेंटाइन हो गया। ये बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक में और ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना। हम बात करते हैं जब ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कंबाइन होता है तो वो बनाता है ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव। ठीक है ना। जैसे कि हम हैं तो हम क्या है, एक जीव है। ठीक है ना। तो बहुत सारे जब जीव एक दूसरे जगह रहते हैं या फिर कंबाइन होते हैं, एक दूसरे जगह होते हैं, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उसका पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टिश्यू की। तो टिश्यू 2 टाइप का होता है। एक होता है एनिमल टिश्यू और दूसरा होता है प्लांट टिश्यू। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है। प्लांट टिश्यूज जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है। बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन उसमें दे के हमने बनाया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने उसमें दे रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको एक बार जरूर उसको देख लीजिए। ठीक है। तो अब चलते हैं, हम एनिमल टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं उसको हम आगे देखते हैं। एनिमल टिश्यू को मेनली हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है नर्वस टिश्यू और फोर्थ हमारा होता है मसल टिश्यू। ठीक है। तो हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल होता है ना, वो काफी टाइटली पैक्ड होता है। मतलब काफी एक दूसरे में काफी टाइटली पैक्ड होता है। एपिथेलियल टिश्यू एनिमल बॉडी के इंटरनल तथा एक्सटर्नल सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। मतलब बाहरी और भीतरी दोनों सरफेस को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। यह वाटर तथा न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है तथा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इलिमिनेट करने में भी हेल्प प्रदान करता है। एपिथेलियल टिश्यू शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे कि स्किन, हार्ट, लीवर, इंस्टेंटाइन ग्लैंड, हैलो ऑर्गन्स जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स, नोसल पैसेज इत्यादि। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के कितने टाइप्स हैं उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज को मेनली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सिंपल स्क्वेमस, सेकेंड हमारा होता है क्यूबॉइडल, थर्ड क्लुमिनार और फोर्थ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के। तो दोस्तों, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही थिन, फ्लैट तथा सिंगल लेयर का बना होता है। ठीक है। तो यह टिश्यू जो होता है मेम्ब्रेन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एल्वोलाई, माउथ, ओएसोफेगस तथा नोज में पाया जाता है। अब इस टिश्यू का काम क्या है, तो इस टिश्यू का काम जो है, जो बाहर से चोट लगता है उससे बचाना है तथा जो भी बाहर से केमिकल्स तथा जर्म जो हमारे शरीर के अंदर घुसना चाहते हैं उसको क्या करता है, शरीर के अंदर घुसने से रोकता है। तो चलिए सेकेंड देखते हैं। हम सेकेंड बात कर रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चौड़ाई से ज्यादा उसकी ऊंचाई होता है।
जैसे कि पिलर्स आप देखते होंगे, ठीक है ना। कोलमनर एपिथेलियल बैक्टीरिया के लिए इम्परमिएबल बैरियर की तरह काम करता है, जबकि जितने भी आयंस होते हैं उनके लिए परमिएबल बैरियर की तरह काम करता है। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि जो हमारा कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन्स में पाया जाता है, ठीक है। इसका भी मेन फंक्शन क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन, मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन से ये चीज़ों को ऑब्जॉर्ब करता है तथा म्यूकस जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, म्यूकस का क्या करता है, सिक्रीशन मतलब रिसाव करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स तथा ग्लैंड जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ऑब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन तथा सिक्रीशन में हेल्प करना होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। फोर्थ हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की। देखिए ये टिश्यू हमारे शरीर के एक्सटर्नल स्किन को ढकता है, मतलब जो हमारा बाहरी त्वचा है उसको ढकने का काम करता है, और ये मल्टी लेयर में अरेंज होता है। मतलब जो मल्टी लेयर कहने का मतलब कि बहुत सारे जो परत होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे परत होते हैं, ठीक है ना। ये एपिथेलियल वाटर प्रूफ होता है, और जो हमें चोट लगता है तो चोट लगने से हमें क्या करता है, ये बचाता है, ठीक है। तो हमने चारों जितने भी एपिथेलियल्स के टाइप से सबको हमने समझा। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो ठीक है आइए देखते हैं इसके बारे में। एनिमल टिश्यू का सेकेंड टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव जो यहाँ पे वर्ड है वो उसका मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ना। तो अब यहाँ क्या जुड़ता होगा, तो यहाँ टिश्यू को हम टिश्यू से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यह टिश्यू शरीर के सभी अंग या टिश्यू तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है तथा डिफरेंट टाइप के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है ना। डेड सेल को नष्ट करके डेड टिश्यू तथा सेल की पूर्ति करता है, मतलब जो भी हमारे शरीर में डेड सेल हो जाते हैं उसको नष्ट कर देता है और नया सेल बना के वहां पे उसकी पूर्ति करता है। इसका भी मुख्य काम क्या है कि अलग अलग शरीर के अंग को एक साथ बाइंडिंग, सपोर्टिंग तथा पैकेजिंग का है, ठीक है ना। देखिए कनेक्टिव टिश्यू को सब क्लासिफाई कर सकते हैं, या यूं बोले कि हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की। जो ब्लड का फंक्शन होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना तथा ट्रांसपोर्ट का होता है। सेकंड हम बात करते हैं बोन्स की। बोन्स जो होता है वो हमारे शरीर को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। थर्ड हमारा होता है कार्टिलेज। जो कार्टिलेज का वर्क होता है किसी भी बोन्स के जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे रविंग सरफेस ना प्रोवाइड करा के स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। फोर्थ हम बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट का जो वर्क होता है वो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। फिफ्थ हम बात करते हैं एरियोलर की। जो एरियोलर होता है ना हमारा, वो कहीं चोट लग जाता है तो उसमें चोट लगने में उस घाव को भरने में सहायता प्रोवाइड करता है। फिफ्थ हम बात करते हैं एरियोलर की। जो एरियोलर होता है कहीं हमें चोट लग जाता है तो चोट को भरने में सहायता करता है। सिक्स हम बात करते हैं एडिपोज की। ये क्या करता है कि जो भी हमारा फैट होता है एक तरह से वो स्टोरेज का काम करता है, फैट को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्क होते हैं, जी सारे टाइप्स होते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। चलिए हम एक एक करके इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। यह ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है। इसका 19% भाग जो होता है जल होता है, 0.7% भाग जो होता है प्रोटीन होता है, और 0.9% भाग जो होता है साल्ट होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की। तो देखिए पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। मतलब जो भी हम खाते हैं या फिर शरीर में जो हार्मोन्स का जो संवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। तथा घाव
कहीं कट जाते हैं तो घाव भरने का काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। तो एक यहाँ पे बात आती है सेरम। तो सेरम क्या होता है? तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं। क्या क्या निकाल लिया जाता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जब हम निकाल लेते हैं प्लाज्मा में से तो शेष जो प्लाज्मा बच जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि फाइब्रिनोजेनक नामक प्रोटीन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो देखिए, इसका वर्क होता है ब्लड का थक्का जमने में ये मदद करता है। क्या करता है? जो भी हमारे ब्लड में थक्का जमने का काम होता है ना, वो इसमें मदद करता है। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल की। तो ब्लड का शेष 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। सेकेंड होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट सिंपल हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो अगर हम अमाउंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो रेड ब्लड सेल होता है हमारे ब्लड में। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। उसके बाद क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है ना। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है? आरबीसी। उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। मतलब सबसे कम जो होता है ना, डब्ल्यूबीसी होता है। सेकेंड हम बात करते हैं बोन्स की। हमारे शरीर का बोन्स, जिसको हम हड्डी बोलते हैं, बहुत ही मजबूत तथा नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। यह हमारे शरीर को चलाने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में हेल्प करता है। साथ ही यह आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने और मिनरल्स को स्टोर करने का भी काम करता है। बोन्स पोरस, हाईली वेस्क्यूलर, मिनरलाइज्ड, हार्ड और रिजिड होता है। बोन्स में साल्ट तथा मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जितने भी सारे मिनरल्स होते हैं वो बोन्स को हार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेलेनिक्यूली के थ्रू प्रत्येक बोन सेल फूड और ऑक्सीजन रिसीव करता है तथा वेस्ट को एलिमिनेट करता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स की, मतलब बोन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए, यह बॉडी शेप को क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। बोन्स क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना। कैल्शियम तथा फॉस्फेट को स्टोर करने का काम किसका होता है? बोन्स का ही होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो देखिए, कार्टिलेज जो होता है स्केलेटन टिश्यू का ही एक पार्ट होता है। स्केलेटन टिश्यू मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें बोन्स और कार्टिलेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होता है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। क्लियर है। और ये हमारे शरीर के अलग अलग भाग में पाया जाता है। जो कार्टिलेज होता है ना, हमारे शरीर के अलग अलग भाग में पाया जाता है। जैसे कि ईयर हो गया, कान हो गया, हमारा पीना हो गया, नोज टिप हो गया, जैसे कि नाक के ऊपर कार्टिलेज पाया जाता है। या एपिग्लॉटिस हो गया। एपिग्लॉटिस कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है ना, वॉइस बॉक्स में हमारा क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। जब भी हम बात करते हैं तो कार्टिलेज क्या करता है? उसको मैनेज करने का काम करता है, वॉइस बॉक्स को। ठीक है, उसके बाद इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाया जाता है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारा बोन्स होता है, उसमें उनके 2 बोन्स के बीच में ये एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं। वो हमारा क्या होता है? कार्टिलेज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिंग ऑफ ट्रिकिया। रिंग ऑफ ट्रिकिया जैसे कि जिसको लंग्स को जोड़ता है। ठीक है ना। जनरली ये हमारे नेक में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज के फंक्शन को, कि क्या क्या कार्टिलेज के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा कार्टिलेज होता है वो हमारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट तथा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है कि जो भी हमारा बॉडी पार्ट होता है उसको सपोर्ट तथा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तथा जो भी हमारा बोन्स के ज्वाइंट पर
स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है। अगर मानते हैं कि कार्टिलेज ना हो तो हमें क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और दो बोन्स के बीच में रबिंग होगा, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है ना। हम नेक्स्ट बात करते हैं लिगामेंट की। तो लिगामेंट जो टिश्यू होता है बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है और साथ ही साथ बहुत मजबूत भी होता है, जिससे कि दोनों जो बोन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। यहाँ पर लिगामेंट को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा आर्टिकुलर लिगामेंट, दूसरा पेरिटोनियल लिगामेंट और थर्ड जो हमारा है फेटल रिमनेंट लिगामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एडिपोज की। एडिपोज टिश्यू फैट मॉलिक्यूल को स्टोर करता है। ठीक है ना। यह टिश्यू स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि किडनी के चारों तरफ तथा येलो जो बोन मैरो होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है ना। ये जो हमारा टिश्यू होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि यह हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इसीलिए यह टिश्यू हीट लॉस को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की। तो जैसे दोस्तों हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यह टिश्यू लूज तथा सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू है और इसके जो मैट्रिक्स है उसमें 2 प्रकार के फाइबर पाया जाता है। तो कौन कौन सा फाइबर है, तो देखिए फर्स्ट हमारा है वाइट कोलेजन फाइबर और जो सेकेंड है जिसको सेकेंड बोलते हैं येलो प्लास्टिक फाइबर। ठीक है ना। यह बहुत ही सिंपल टिश्यू होता है तथा चारों तरफ फैला कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। यह टिश्यू स्किन मसल्स को जोड़ता है और जो हमारे मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए यह टिश्यू जो होता है ना वो पैकिंग तथा सपोर्टिंग की तरह एक्ट करता है। ठीक है। कहीं पर हमें चोट अगर लग जाता है तो जो घाव भरने का काम बहुत तेजी से ये करता है तथा जो बाहरी जहरीली गैस से लड़ने में भी मदद कौन करता है, एरियोलर टिश्यू का ही होता है। ठीक है। तो हमने टोटल कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं मसल टिश्यू के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने एनिमल टिश्यू के 2 टाइप्स को कंप्लीट किया, एपिथेलियल टिश्यू को और कनेक्टिव टिश्यू को। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम पहले देख लेते हैं इसमें। ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनिमल बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को कौन सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो हमारा एनिमल बॉडी है उसके इंटरनल तथा एक्सटर्नल सरफेस को सुरक्षा प्रदान कौन करता है। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है क्या करता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सुरक्षा को प्रदान करता है। ठीक है। सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड में पूछ रहा है कि नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, जो नॉन फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है तो कौन सा होता है, जो नॉन फ्लेक्सिबल। तो टिश्यू में कौन सा है, ये चारों हमारे टिश्यू ही दे रखे हैं। तो देखिए कार्टिलेज जो हमारा होता है, कार्टिलेज टिश्यू है लेकिन ये क्या है, फ्लेक्सिबल टिश्यू है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बोन्स हो जाएगा। बोन्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एडिपोज नहीं हो पाएगा यहाँ पे और लिगामेंट भी यहाँ पे नहीं, लिगामेंट तो हाई फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोन्स। थर्ड देखते हैं। थर्ड में पूछ रहा है कि हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है। तो हमारे खून में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है। तो देखिए हमारे खून में सबसे ज़्यादा आरबीसी की मात्रा पाई जाती है, उसके बाद प्लेटलेट्स, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। तो सबसे कम डब्ल्यूबीसी होता है, उसके बाद हमारा क्या है, प्लेटलेट्स है, सबसे ज्यादा जो होता है वो आरबीसी पाया जाता है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पूछ रहा है कि बोन्स में कौन सा मिनरल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए बोन्स में मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टिश्यू। फिफ्थ में पूछ रहा है कि टिश्यू शब्द का नाम किसने दिया था। तो देखिए टिश्यू शब्द का नाम बीचर्ड ने दिया था। क्या नाम है उनका, बीचर्ड। बीचर्ड ने दिया था टिश्यू शब्द का नाम। 6 में पूछ रहा है कि व्हाइट कोलेजन फाइबर किस टिश्यू में पाया जाता है। तो देखिए व्हाइट
कोलेजन फाइबर जो होता है वो हमारा एरियोलर में पाया जाता है। एरियोलर मैंने आपको उसमें 2 बताया था, तो उसमें फर्स्ट सेकंड था हमारा वाइट कोलेजन फाइबर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो देखिए हमारे शरीर में 55% भाग क्या किस चीज़ का होता है, प्लाज्मा होता है। और मैंने 45% बताया था, 45% किसका होता है, 45% ब्लड सेल का होता है, ठीक है ना, और 55% प्लाज्मा होता है। 7th है कि कौन सा टिश्यू इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो इंसुलेटर की तरह कौन सा टिश्यू काम करता है, एडिपोज। एडिपोज हमारे बॉडी में किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है कि बोन्स के ज्वाइंट पर स्मूथ सरफेस कौन प्रोवाइड करता है। तो जहाँ पर भी बोन्स होता है, दोनों जब ज्वाइंट होता है तो वहाँ पे स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने का काम कार्टिलेज का होता है, ठीक है ना। और लिगामेंट का काम क्या होता है, दोनों का जोड़ने का। यहाँ पे स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है कार्टिलेज, और जो वहाँ 2 बोन्स को जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टोटल इसमें 9 क्वेश्चंस हमने दिया है। बाकी का 2 पार्ट पढ़ेंगे, उसमें नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू, उसका क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।